तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होगी। तुरंत आपका जो है हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाला है, ठीक है। उसके लिए भी आप तैयारी जोरों शोर से कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए, आज मैं एक फिर से वीडियो लेकर आ गया हूँ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो है, सेशन है। और इस हम लोग वीडियो में जो है आपका द थिनर देन ए क्रिसेंट है, उस हम लोग जो है आपका लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले के दो वीडियो में मैंने इस लेसन को पढ़ा दिया है अच्छे से लाइन बाय लाइन, और दूसरे वीडियो में मैंने इसका क्वेश्चन आंसर बता दिया है जो पेज नंबर पर दिया रहता है पार्ट के इनसाइड में, ठीक है। अब हम लोग जो है आज इस वीडियो में इस लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जो मतलब कि किसी भी एंगल से एग्जाम में अगर पूछता है तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, हम लोग देखते हैं कि कितना क्वेश्चन है और क्या इसका सही आंसर है। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और दोस्तों को शेयर भी करें, क्योंकि इंग्लिश पर ध्यान देना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एलएमएस में जाने के बाद इतना इंग्लिश हार्ड है कि आपको समझने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए अभी से ही थोड़ा बहुत इंग्लिश पर ध्यान देना आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए, आपका जैसे कि मैंने हेडिंग यहाँ पर दिया है, बिहार बोर्ड आपका क्लास 10th इंग्लिश पोएम नंबर 4, चौथा नंबर पोएम है थिनर देन ए क्रिसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। आज थोड़ा सा मैंने चेंजेस करने का भी प्रयास किया है। इसमें बैकग्राउंड जो ग्रीन होता था अक्सर, मैंने आज वाइट कर दिया है, ठीक। चलिए, तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन कि हु हैज़ कंपोज द पोएम थिनर देन ए क्रिसेंट। इस पोएम को पूछ रहा है कि किसने रचा है, किसने लेखक है, इसके लेखक कौन है। विलियम कॉपर, अलेक्जेंडर पोप, दुर्गा प्रसाद पांडा या विद्यापति। तो द राइट आंसर इज डी, विद्यापति, ठीक है। स्टूडेंट, इसके पहले के तीन ऊपर जो कवि दिए गए हैं इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ ताकि आपको एक बार याद हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। ये आपका विलियम कॉपर साहब जो पहला पोएम है आपका गॉड मेड द कंट्री, उसको लिखे हैं। दूसरा अलेक्जेंडर पोप जो है वो आपका दूसरा पोएम है ऑड एंड सॉलिट्यूड, उसके ये कवि हैं। और एक तीसरा पोएम है आपका जो है पोलोथीन बैग, वो इसके आपके कवि हैं। चौथा लेसन में आपका चौथा ऑप्शन दिया है मैंने, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर देगा, ध्यान में रहेगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि वेयर वाज विद्यापति बर्न। अब विद्यापति जो कवि हैं इस लेसन के, उनका जन्म कहाँ हुआ था। मधुबनी, आरा, गया, पटना। तो आपका राइट आंसर इज क्या हो जाएगा, ए, मधुबनी। मधुबनी इज द राइट आंसर। मधुबनी में आपका बुक में जो है वो दिया है कि इनका नॉर्थन जो है आपका बिसापी मधुबनी गांव में हुआ था, जो नॉर्थ बिहार में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर कह रहा है कि जयदेव्स पोएम सेलिब्रेट डैश लव। अब कह रहा है कि इस पोएम में जो है लेखक परिचय जो विद्यापति जी का दिया है उसमें एक और लेखक का तुलना किया है इनसे। विद्यापति जी का तुलना उस लेखक से किया है, और कौन है वो लेखक, कवि कौन है, तो वो है जयदेव साहब, ठीक है। तो जयदेव साहब का भी तुलना विद्यापति जी से किया गया है। तो वही पूछ रहा है कि जयदेव साहब का जो पोएम होते हैं वो किसको सेलिब्रेट करता है, मतलब किसकी चर्चा परिचर्चा ज़्यादा वर्णन करता है, ठीक है। राम्स लव का, राधा लव्स का, कृष्णा लव का और बुद्धा लव्स का। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, कृष्णा लव्स। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जयदेव साहब जो हैं वो कृष्ण की ज़्यादा चर्चा करते हैं। दोनों राधा कृष्ण की, जयदेव और विद्यापति जी दोनों राधा और कृष्ण की ही चर्चा करते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस जयदेव साहब का कृष्ण पर रहता है, ठीक है। और विद्यापति जी का ज़्यादा फोकस राधा पर रहता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा चौथा क्वेश्चन। कह रहा है कि विद्यापति इज प्राइमरली विद द इंटेंस पैसन ऑफ। देखिए, कह रहा है कि विद्यापति जी जो है वह ज़्यादा जोर देते हैं, ज़्यादा परिचर्चा करते हैं, ठीक है, ज़्यादा वर्णन करते हैं सीता's लव, राधा's लव, मीरा लव, वैशाली's लव। तो द राइट आंसर इज बी, राधा लव्स। राधा के लव का जो है, प्यार का जो है, स्नेह का, लगाव का ये चर्चा करते हैं, और जयदेव साहब कृष्ण के स्नेह का चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है द प्रेजेंट पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ, मतलब प्रेजेंट पोएम यानी कि थिनर देन ए क्रिसेंट जो पोएम हम लोग पढ़े हैं वह किस रूप में है,
लेटर के रूप में, एप्लीकेशन के रूप में, नोटिस के रूप में या रिपोर्ट के रूप में। तो द राइट आंसर इज डी, रिपोर्ट के फॉर्म में है, मतलब एक सूचना के रूप में है जो एक दोस्त के द्वारा, ठीक है, अपनी दोस्त के हालात को उसके रिलेटिव को रिपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो सही आंसर डी हो जाएगा, रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6 नंबर, कह रहा है कि हु रन्स टू लॉर्ड कृष्णा टू रिपोर्ट दिस। कौन जो है वह लॉर्ड कृष्णा यानी कि कृष्ण भगवान के पास दौड़ कर जाता है यह रिपोर्ट, यह सूचना को बताने के लिए, ठीक है। कौन जाता है? तो एनोनमस फ्रेंड, नॉन फ्रेंड, गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। तो राइट आंसर इज ए, एनोनमस फ्रेंड, मतलब एक अनजाना दोस्त। राधा की दोस्त है, राधा उसको पहचानती है, लेकिन यह नहीं पहचानने की कौन दोस्त गई है, ठीक है। अनजान दोस्त इसमें लिखा गया है कि अनजान दोस्त। एनोनमस का मतलब होता है अनजान फ्रेंड। तो एक उनकी मतलब कि दोस्त जो है वो जाकर राधा की स्थिति का लॉर्ड कृष्णा से वर्णन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, करेक्ट, टू हुम डज द फ्रेंड मेक ए रिपोर्ट। फिर से देखिए पूछ रहा है घुमा कर उसी को, किसको जो है वो फ्रेंड, एनोनमस फ्रेंड जो है वह इस रिपोर्ट को करती है, किसको रिपोर्ट करती है? राम को, बलराम को, हनुमान को या लॉर्ड कृष्णा को? तो राइट आंसर इज डी, लॉर्ड कृष्णा को। वो जो फ्रेंड होती है राधा की, वह जाकर उसकी स्थिति का रिपोर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर, कह रहा है कि हु इज कॉल्ड माधव। माधव किसको कहा गया है, ठीक है, या किसको कहा जाता है? राम को, कृष्णा को, शिवा को, बालाजी को। तो राइट आंसर इज बी, कृष्णा को, कृष्ण भगवान को जो है वो माधव भी कहा जाता है, ठीक है। माधव, गिरधर, आपका गोपाल, मुरली वाला, ये सब उनके नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, कह रहा है कि राधा टीयर्स कार्व ए डैश। राधा के आंसू जो है एक रूप ले लिया है, बना लिया है। किसका रूप ले लिया है? वेल का, कुआं का, पोंड मतलब तालाब का, रिवर मतलब नदी का, लेक मतलब झील का। तो सब लगभग एक ही जैसा है, लेकिन राइट आंसर इज बुक में जो दिया है वो होगा रिवर, ठीक है। राधा के आंसू जो है एक नदी का रूप ले लिया है, जिसके किनारे बैठकर वो रोती है, बहुत दुखी और बहुत ही कंफ्यूज्ड है। यह लाइन है आपका पोएम का। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, कह रहा है कि राधा फीलिंग्स आर। राधा के फीलिंग कैसा कैसा है इस पोएम में बताया गया है। हॉट है मतलब दुखी है, कंफ्यूज है मतलब कि अनकॉन्शियस है, अचेतन है, या बोथ है, या नॉन ऑफ दीज है, या इनमें से कोई नहीं, या दोनों है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बोथ। हॉट भी है और कंफ्यूज भी है, आपका पोएम में दिया हुआ है, ठीक है। तो सही आंसर सी हो जाएगा, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, कह रहा है कि व्हाट डू हर फ्रेंड्स बिलीव। अब राधा की कुछ और सहेलियां जो हैं, ठीक है, एक ही सहेली, एक ही दोस्त थोड़ी होता है। राधा की कुछ और सहेलियां जो है वो क्या विश्वास करती हैं, उनका क्या मानना है, ठीक है। क्या यह मानना है कि सी विल बी वेल, वो ठीक हो जाएगी, या जुआ में केम अगेन, खुशियाँ पुनः वापस आएगी, या पेन विल बी रिमूव, दर्द जो है वो कम हो जाएगा, या सोरो विल नॉट कम, या दुख दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। तो जो बुक में दिया है अकॉर्डिंग टू योर पोएम द राइट आंसर इज बी, जो में कम अगेन, मतलब जॉय जो है यानी कि खुशियाँ जो है, हैप्पीनेस जो है वो फिर आएगा। राधा के दोस्त इस बात को मानते हैं, समझते हैं, चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, ओ माधव। देखिए पूछा गया था कि माधव किसको कहा गया, आ गया ओ माधव, आई हैव रन टू कॉल यू। मैं आई हूँ आपको बताने के लिए, कहने के लिए, सुनाने के लिए। इज फ्रॉम है कहाँ से, इज फ्रॉम मतलब है और फ्रॉम मतलब कहाँ से, मतलब किस पार्ट से यह लाइन लिया गया, किस पोएम से संबंधित यह लाइन है। तो गॉड मेड द कंट्री से, या ऑड ऑन सोलिट्यूड से, या पॉलीथीन बैग से, या थिनर देन क्रिसेंट से, ठीक है। तो द राइट आंसर इज आपका हो जाएगा डी, थिनर देन ए क्रिसेंट। इससे यह आपका लाइन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, कह रहा है कि राधा ईच डे ग्रो। राधा प्रत्येक दिन, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन कैसे होती जा रही है? थिनर, बिगर, डीपर, लोअर। तो द राइट आंसर इज अकॉर्डिंग टू योर पोएम ए, थिनर। यह पोएम का लाइन ही है कि राधा प्रत्येक दिन क्या है, पतली होती जा रही है, और तभी तो उनकी दोस्त जाकर इस स्थिति को अवगत कराती है लॉर्ड कृष्ण से, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाई आपका कीज।
इसका क्या मतलब होता है? टू रन, टू गो, टू स्टॉप, टू गिव। ये पोएम में दिया भी है, तो राइट आंसर हो जाएगा टू स्टॉप। इसका मतलब होता है रोकना। पूछ रहा है कि इस शब्द का क्या मतलब हुआ। एग्जाम में ऐसे भी पूछता है क्वेश्चन ग्लोसरी वर्ड से, ठीक है। तो सही हो जाएगा टू स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन और 15 नंबर कह रहा है कि राधाज फ्रेंड रेन टू लॉर्ड कृष्णा टू रिपोर्ट द। राधा की दोस्त जो है वह लॉर्ड कृष्णा के पास जाती है सूचित करने के लिए। क्या सूचित करने के लिए? तो राधाज कंडीशन राधा की स्थिति का, कृष्णा कंडीशन कृष्ण की स्थिति का, रामा कृष्ण राम की स्थिति का, या शिवाज कंडीशन या शिव की स्थिति का। तो राइट आंसर अकॉर्डिंग टू पोएम इज ए राधाज कंडीशन। राधा की स्थिति का वर्णन करने के लिए उनकी सहेली, उनकी एक अनजान दोस्त जो है लॉर्ड कृष्ण के पास गई है, उसी का यह रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये रहा आपका स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। फिर से मैं आपसे मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।